मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो कुछ मैंने अब तक बनाया वो एक पल में यूं बिखर जाएगा। उस दिन YouTube से एक नोटिफिकेशन आया, कोई खुशखबरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा झटका। मेरा चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया। कारण कंटेंट ऑथेंटिक नहीं है। सच कहूं मैं बहुत निराश था, क्योंकि हर वीडियो जो मैंने बनाया उसमें समय, मेहनत और सोच लगी थी। शायद वो साधारण थे, लेकिन वो मेरी अपनी मेहनत का नतीजा थे। रात रात भर जागकर एडिट करना, आइडिया ढूंढना, उम्मीद के साथ अपलोड करना, सब कुछ उस पल बेकार सा लगने लगा। मैं सोचने लगा, मेरी गलती कहां थी? कौन सा वीडियो गलत था? कोई साफ जवाब नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे मुझे सजा दी गई हो, बिना यह जाने कि मेरी गलती क्या थी। जो कमाई सामने दिख रही थी वो अचानक गायब हो गई। जो हौसला कभी ऊंचा था वो अचानक टूट गया। लेकिन इन सब के बीच मुझे एक बात समझ आई, यह अंत नहीं है। शायद यह वक्त है फिर से सीखने का, अपने कंटेंट को सुधारने का, कुछ और ज्यादा असली और बेहतर बनाने का। भले ही मैं निराश हूं, लेकिन मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि एक क्रिएटर होना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। यह एक सफर है, एक प्रोसेस है और कभी हार न मानने की कहानी है। मैं फिर उठूंगा, और भी मजबूत, और भी बेहतर, और एक दिन मेरा चैनल फिर से चमकेगा। आज से मैं एक ऐसा फैसला ले रहा हूं जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं इस चैनल के सभी वीडियो हटा दूंगा, हार मानने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं सब कुछ फिर से सही तरीके से शुरू करना चाहता हूं। सच कहूं तो यह आसान नहीं है। हर वीडियो के पीछे एक कहानी है। उसमें मेरा समय, मेहनत और उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब इस चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया गया और नॉन ऑथेंटिक कहा गया, तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ बदलना जरूरी है। एक ही गलती को दोहराने से बेहतर है कि मैं एक नई शुरुआत करूं, सही तरीके से। यह मेरे क्रिएटर बनने के सफर का अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। मैं वापस आऊंगा और भी ज्यादा ओरिजिनल कंटेंट के साथ, ज्यादा ईमानदारी के साथ और बेहतर क्वालिटी के साथ। जो लोग अभी भी मेरा साथ दे रहे हैं, आपका धन्यवाद। मेरा इंतजार कीजिए, मैं वापस आऊंगा अपने चैनल के सबसे बेहतर रूप के साथ। अगर आप इस समय उसी दौर से गुजर रहे हैं, डीमोनेटाइज हो चुके हैं, रिजेक्ट हो गए हैं या खुद को अनदेखा महसूस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। निराशा होना स्वाभाविक है, थक जाना, उलझा में होना, यहां तक कि छोड़ देने का मन करना, यह भी स्वाभाविक है। लेकिन एक फैसले को अपनी पूरी यात्रा को खत्म मत करने दीजिए। YouTube हमारे कंटेंट को नॉन ऑथेंटिक कह सकता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत सिर्फ हम ही जानते हैं, और वहीं से हम और बेहतर बनना सीख सकते हैं। इस पल को आत्म मंथन के लिए इस्तेमाल करें। रुकिए मत, खुद को सुधारिए, हार मत मानिए, फिर से शुरुआत कीजिए। शून्य से फिर शुरू करने से मत डरिए, क्योंकि असली क्रिएटर वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर बार गिरकर फिर उठ खड़ा होता है। बनाते रहिए, सीखते रहिए, और सबसे जरूरी, खुद जैसे हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि एक दिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी।